शांत रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, प्रश्नावली 6.5 के क्वेश्चन नंबर आपका 15। देखिए क्या कह रहा है इसे। देखिए किसी समबाहु त्रिभुज, सुनिएगा ध्यान से, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC। BD जो है इस प्रकार से है, कहाँ गया BD, यही है ना, इस प्रकार से है कि BD बराबर कितना, तो BC के कितना, जो BC पूरा है ओकर तिहाई है ना, 3 भाग में से 1 भाग, 1 2 3 को भाग लग रहा है ना। आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं समझना है, ठीक है ना। जैसे इसको और इस तरह से कर देते हैं तो आपको लगेगा कि ठीक ठाक रहेगा। चलिए इसको मान लो कि यहाँ से ऐसे रहेगा, ठीक, ऐसे, और इसको थोड़ा सा हम कर देते हैं, ले आके यहाँ पर कर देते हैं। अब लग रहा है ना कि 3 साइज में है। चलिए ऐसे हो गया, ठीक। चलिए BD बराबर 1/2 BC है, तो सिद्ध कीजिए कि 9 AD² बराबर 7 AB²। बोलिए यही सिद्ध करना है ना। तो चलिए पहले जो दिया गया है उसको पहले हम लिख लेते हैं, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं क्या है ये, तो 15वां क्वेश्चन के है। चलिए सोल्व पहले करते हैं, ठीक। अच्छा कौन सा त्रिभुज था, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज के बताइए सब भुजा क्या होता है, बराबर। मान लीजिए कि ए भुजा है, मान लेते हैं हम कि ए है, ए भी ए हो जाएगा और ए भी कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए अब यहाँ पर लिखें कि दिया गया है कि ABC एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। यही ना दिया है क्वेश्चन में। अच्छा जिसकी भुजा है ना, जिसकी भुजा, ठीक है, जिसकी भुजा BC ना, BC यही ना है दिले क्वेश्चन में, BC पर है ना, कौन बिंदु बताइए, BC पर एक बिंदु कौन, एक बिंदु खल दिले है, हाँ एक बिंदु D है ना, D इस प्रकार स्थित है, बिंदु D इस प्रकार स्थित है, ठीक है, स्थित है, यही ना, स्थित है कि BD बराबर यही ना, BD बराबर 1/2 BC। चलिए बताइए, यही ना दे रहा है आपको क्वेश्चन में। चलिए तो सिद्ध करना है, ये लिख लेते हैं, करना है कि, क्या सिद्ध करना है आपको, आपका सिद्ध करना है कि 9 AD² बराबर 7 AB², ठीक है। यही है ना। चलिए देखिए आगे किस तरह से कैसे बनेगा से। अब देखिए ये लम नहीं दिया हुआ था, लेकिन हम यहाँ पर रचना से लिख सकते हैं। रचना से आप लिख सकते हैं कि AM लम BC पर डाला, ठीक है। बोलिए डाले हैं, से देख लीजिए एक बार। AM लम है ना BC पर, ठीक। चलिए ठीक है। तथा AB बराबर, ठीक है, BC फिर बराबर AC बराबर A माना, मतलब हम A मान लिए हैं, ठीक, ऐसे A मान लिए। ये सब A है, A है, A है, तीनों का तीनों भुजा क्या है, बराबर है, ठीक है ना।
यहाँ तक सही है ना। अब बताइए, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि यदि समबाहु त्रिभुज में लंब डालल जाए कोई भी भुजा पर, तो बताइए जिस भुजा पर लंब डाला जाए उसे क्या करता है, वो 2 बराबर भाग में बांट देता है। तो बताइए यहाँ पर जब इस तरह से हो सकता है, देखिए तो ये ना है, ये ना लंब है, यहाँ लंब है ना, देखिएगा बोर्ड पर ध्यान दीजिए, बोर्ड पर। तो बताइए बी एम बराबर क्या हो जाएगा, बी एम बराबर क्या हो जाएगा, एम सी होगा ना। बताइए बी एम बराबर एम सी हो जाएगा। बराबर में और कुछ लिख सकते हैं आप, बताइए, क्योंकि पूरा ए है तो बताइए ए बटे 2 भी हो सकता है कि नहीं, समझ गए। एक मतलब कि आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक 1/2 हो गया, और ये तो आप समझ रहे यहाँ से लेकर a/2 कहाँ तक, यहाँ तक होगा, समझ गए। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, आए। चलिए यहाँ तक ठीक ठाक है, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो आपको पहले से ही पता है। कौन भुजा दे था, कहाँ दे था, बी डी है ना, बी डी। ये तो आपको पता है कि कितना है, ये बी डी कितना है। अच्छा बी डी 3 ना था, यहाँ 3 है ना, यहाँ वही तो 3 है, ठीक 3 है। तो बी डी बराबर कितना, आप यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, तब बी सी बराबर क्या होगा। चलिए उतना से मतलब नहीं है, चलिए ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बताइए, ये जो ये आपका कितना आ गया, 1/2 आ गया ना, यहाँ तक सही है। हाँ चलिए, हमको डीएम पता नहीं है, डीएम पता, तो चलिए डीएम निकाल लेते हैं। डीएम बराबर कैसे आएगा, जल्दी बताइए। डीएम बराबर कैसे आएगा, बी बी एम कितना, बी एम माइनस, जल्दी बताइए। नहीं नहीं नहीं, ये जो है देखिए कौन रहा, ये डी एम है ना, डी एम ये वाला लाना है, तो बी एम में से क्या लगा देंगे, ये वाला घटा देंगे, बी डी घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे। तो बी डी आपका कितना दिल है, जल्दी बता दीजिए, बी डी कितना है। तो चलिए क्या कर दें, हाँ बी डी लिख दें, बी डी ना लिखें। चलिए ये भी हम लिखा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए डीएम कहाँ गया, ये वाला लिखा रहे हैं हम, ठीक डीएम लिखा रहे हैं हम। तो डीएम बराबर हो जाएगा बीएम, एकड़ा में से ई बी डी को घटा देंगे। तो बताइए ये मेरा कितना है, बीएम कितना है, जल्दी बताइए। बीएम कहाँ गया, बीएम कितना है, a/2 ना। तो चलिए a/2 माइनस बी डी कितना है, ए बटे है 3 है ना, यही है ना, देखिए तो। अच्छा 1 मिनट, अरे सबसे पहले यहाँ पर समझिए ना, ये डीएम के बात हो रहा है, डीएम के ना, अभी बीडी के, बीडी तो यहाँ है, बीडी कहाँ डले, यही है बीडी ना। तो देखिए बीडी समझिए, यानी कि बीडी बराबर पहले समझ लीजिए, तो 1/3, तो 1/3 ना लिख के BC बटे हम 3 लिखते हैं, ठीक। तो BC तुम्हारा पूरा कितना है, तो बताइए आया कि नहीं, 1 मिनट, 3 आया कि नहीं आएगा। तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो कितना होगा जल्दी बताइए, 3a माइनस में 2a बराबर कितना, a/6। ये क्या आपका आ गया डीएम आ गया, डीएम आ गया, बोलिए जल्दी। डीएम सब कोई क्या आ गया ना, समझ में आ गया ना यहाँ तक। अब आते हैं हम समकोण त्रिभुज में, ठीक। चलिए देखिए यहाँ समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज कितना में आते हैं, AMC में आते हैं। AMC का नहीं दिखाई पड़ रहा है, AMC ये में ना, AMC में, ठीक है। फिर आप पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ लिखिए, चाहे नहीं लिखिए, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, प्रमेय से। अब बताइए AC, बताइए AC स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर है ना। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए जल्दी फटाफट। AM स्क्वायर माइनस की प्लस ना MC स्क्वायर। चलिए ठीक है यहाँ तक, बोलिए
अब बताइए ए सी कितना आपका है, जल्दी बताइए फटाफट। ए है तो ए के स्क्वायर हो जाएगा, जल्दी बोलिए, होगा ना। ए एम कितना है आपका, नहीं पता आपको है तो ए एम के ए एम स्क्वायर रहने दीजिए। एम सी कितना है जल्दी बताइए, ए बटे 2 के होल स्क्वायर होगा ना ऐसे। अब बताइए हाँ ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। अब बराबर में कितना ए एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बट्टा में 4। चलिए यहाँ तक ठीक ठाक है। हाँ अब बताइए ये ए स्क्वायर है ना, क्या इसको ही पट्टी लेके चलाएं तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस में होगा कि नहीं होगा। तो बताइए ए स्क्वायर बट्टा में 4 होगा बराबर ए एम स्क्वायर। हाँ एक मान ले, बताइए कितना हो जाएगा 4, तो 4 ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बराबर कितना ए एम स्क्वायर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए ई कंडीशन में क्या होगा आपका, बोलिए। घटाइएगा कितना हो जाएगा, तो डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए ना 3 ए स्क्वायर बट्टा में कितना 4 बराबर कितना ए एम स्क्वायर। तो यहाँ पर ले आते हैं कि ए एम स्क्वायर बराबर कितना कर देते हैं 3 ए स्क्वायर बट्टा में 4। तो बताइए ए एम बराबर कितना हो जाएगा, बताइए स्क्वायर हो जाए अथी रूट में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो अब बताइए कितना होगा ए एम के मान बताइए। तो ए एम बराबर 3 के तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, ए के निकल जाएगा। तो बताइए ए रूट 3 होगा अब बट्टे कितना 2। चलिए ये ए एम निकला, देख लीजिए ए एम कहाँ, ये वाला ना ए एम निकल गया। चलिए अब त्रिभुज हम ए डी एम में आते हैं। ए डी एम दिखाई दे रहा है, देखो तो ए डी एम यहो समकोणीय त्रिभुज है ना। तो चलिए अब लिख सकते हैं कि अब समकोण त्रिभुज ए डी एम में, ठीक है, ए डी एम में। अब बताइए ए डी स्क्वायर बराबर क्या होगा पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पर लिखेगा ना पाइथागोरस प्रमेय से। तो बताइए कितना हो जाएगा ए डी स्क्वायर ना, ए डी स्क्वायर बराबर क्या होगा जल्दी बोलिए, ए एम स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर, ठीक है यही ना। अब आगे बढ़ते हैं, ए डी स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर आपका कितना है जल्दी बताइए। ए एम स्क्वायर आया है अभी, कितना आया है ए रूट 3/2 यही ना। अब बताइए डी एम कितना है ए बटे 6 ना, के स्क्वायर आएगा। आगे बढ़ें, ए डी स्क्वायर बराबर कितना होगा आपका, तो 3 पर से रूट खाली हट जाएगा तो 3 ए स्क्वायर होगा ना, अब बट्टे में 4 अब प्लस ए स्क्वायर बट्टा में 36। बोलिए कितना होगा ए डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर बराबर एलसीएम ले लें कितना 36, 4 नवा 9 27 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब बताइए कितना होगा, तो ए डी स्क्वायर बराबर कितना 28 ए स्क्वायर बटे कटेगा 4 से कट जाएगा, 4 9 36 और 4 7 28 यही ना। तो आपका जो है ए डी स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा 27 नहीं 7 ए स्क्वायर बट्टा में 9। बोलिए यही आएगा ना, चलिए यही आएगा ना। आपको ये भी देखना है कि सिद्ध कितना करना था, यही सिद्ध करना था ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि क्या होता है इससे। ठीक, यहाँ तक तो आ गया, यहाँ तक आ गया ना। अब बताइए क्या करें हम, तिरछा तिरछी गुना कितना हो जाएगा 9 ए डी स्क्वायर, ठीक है 9 ए डी स्क्वायर बराबर कितना 7 ए स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। अब बताइए 9 ए डी स्क्वायर बराबर 7, ए का मान क्या है, ए के मान
चलिए देखिए ए का मान क्या है, ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है। ए का मान ए बी भी है, बी सी भी है और ए सी भी है, तो हमको जो मान बुझाएगा वो रख लेंगे। हम ए बी रख लेते हैं, ठीक है। तो बताइए ए बी, यही ना। तो अब बताइए 9 AD² बराबर कितना, 7 AB²। बताइए आ गया। देखिए ये है केमा क्वेश्चन 15 का 16 है। चलिए इसको उतारिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16वां क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग एकदम इसको जो है कम से कम 1-2 बार 3 बार जे बार बनाइए, ऐसा नहीं कि 20-25 बार बनाइए, लेकिन आप जो है कम से कम 1-2 बार इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक। 16 क्वेश्चन में है कि समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा, शांत रहिए, किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का समबाहु त्रिभुज में तीनों के तीनों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है, ठीक। यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा कि क्या करना है। पहले तो हम चित्र बनाएंगे। चलिए तो चित्र हम इस टाइप से बना लेते हैं। चलिए ये क्या हो गया, आपका समबाहु त्रिभुज हो गया। क्या हो गया, ए बी और सी। समबाहु त्रिभुज के सब भुजा क्या होता है, बराबर। मान लीजिए कि ए है तो इस सब ए हो जाएगा, ठीक, समझ गया ना। अच्छा तो इसमें करना क्या है से देखिए, ठीक। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक, क्या सिद्ध करना है इसमें। तो देखिए यहाँ पर हम क्या रहे 16वां क्वेश्चन के देते हैं, सोल्व लिखते हैं। मान लिया है ना, मान लिया कि, ठीक है, ए बी सी एक क्या है, जल्दी बताइए, समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक। चलिए अब देखिए तो इसमें और करना क्या है, देखिए सीधी इसमें क्या करना था कि सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा का वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्ष लंब। तो शीर्ष लंब तो इसमें डालना पड़ेगा, बोलिए शीर्ष लंब डलाएगा ना। चलिए मान लीजिए पूरा ए है, ठीक, तो यहाँ डी मान लेते हैं, ठीक है। तो मान लिया कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक। हाँ, एवं यहाँ पर क्या, एवं एडी लंब बी सी है ना। चलिए इतने होगा, इतने रन दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे तो लिखेंगे, अब हम क्या करेंगे कि एडी लंब बी सी डाला, ठीक है, बी सी डाला। चलिए यहाँ पर कर दिए। तो क्या करना है आपको, सिद्ध करना है, लिख लीजिए, सिद्ध करना है कि। क्या सिद्ध करने के लिए बोल रहा था, तो देखिए सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है इसमें कि उसकी एक भुजा के वर्ग है ना, एक भुजा के वर्ग का तिगुना, एक भुजा के वर्ग का तिगुना। तो कोई एक भुजा मान लेते हैं, ये भी मान लेते हैं, तो ए बी के वर्ग कर दिए और तिगुना, ठीक है, कितना के बराबर है, तो उसके एक शीर्ष लंब है ना, तो शीर्ष लंब तो ए डी है, तो एक 4 गुना के ना। बोलिए यही ना सिद्ध करना है आपको, यही सिद्ध करना है। क्या करना है, यही आपको सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। देखिए त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में क्या है कि आपका ए बी बराबर क्या है,
AC बराबर BC बराबर A, यही है ना। यहाँ पर मान लीजिए अपना ऐसे लिख लीजिएगा माना, ठीक है, माना A, ठीक। अब ये पहले बताइए कि इसलिए आपका बताइए कि BD बराबर DC होगा और बराबर में आपका A/2 भी होगा, होगा कि नहीं होगा? चलो देखो आगे। चलिए यहाँ पर आ गए ना, यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब चलिए आइए, अब हम चलते हैं त्रिभुज ADB में। कितना में? ADB में। अब हम चलेंगे, ज़्यादा ना इसमें इतना ही देना था, इंट्रोडक्शन देना था। अब त्रिभुज ADB में, ठीक, ADB में चलते हैं। अब ADB में बताइए AB क्या है? AB क्या है, जल्दी बोलिए। AB क्या है? AB कर्ण, BD क्या है? आधार, और AD लंब है, यही ना। AD लंब है, BD बोल रहे थे क्या है? आधार है। तो चलिए AB के स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, बोलिए। AB के स्क्वायर हो जाएगा आपका AD के स्क्वायर आप प्लस BD के स्क्वायर, ठीक है ना, यही ना होगा, बोलिए। अच्छा चलिए ठीक है। तो यदि हम यहाँ x मान लें, ठीक, और ये तो आप जान ही रहे हैं कि A/2 होगा, यहाँ भी A/2 होगा, बोलिए होगा ना। हाँ, हम AD को हम क्या मान लिए, जल्दी बताइए। x मान लिए, क्या मान लिए? x। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, और न तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यही ना है। AD आपका बताइए कितना है? x² हो जाएगा, बोलिए जल्दी। BD कितना है आपका? A/2 के स्क्वायर, ठीक। आगे बढ़े ना, तो बताइए AB² बराबर कितना हो जाएगा? x² प्लस A² अब बट्टा में 4, बोलिए यही होगा ना। आपको ध्यान देना है, यहाँ भी ध्यान देना है आपको कि सिद्ध कितना करना है आपको, यहाँ भी ध्यान देते रहना है, ठीक ना, इतना सिद्ध करना है, ठीक। तो चलिए देखते हैं किस तरह से कैसे आएगा से। AB के मान देले है कुछ, देखिए तो इसको ही बदल ही, यह बदल दीजिए, क्या दिक्कत है, सबके बदल दिए तो इसको ही बदल नहीं देते हैं, ठीक, यहाँ भी बदल दीजिए। चलिए यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, जल्दी बता दीजिए। A² हो जाएगा। चलिए ये वाला है EX वाला है, ये वाला IX वाला, तो A वाला कहीं पर लेके चला, ये क्या दिक्कत है? A² माइनस A²/4, बोलिए हो जाएगा ऐसे। यहाँ तक ठीक है सब कोई के? हाँ, अब बताइए क्या होगा। एक मान लेना तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4A² माइनस A², अब बराबर में कितना? x²। अब बताइए कितना? 3A²/4 बराबर x², तिरछा तिरछी गुना 4x² बराबर कितना? 3A²। चलिए x का मान क्या है देख लीजिए तो एक बार। AD, बोलिए AD है, x के मान AD, ठीक ना। एक मिनट रुक जाइए, यहाँ एक मान लीजिए ऐसा तिरछा तिरछी, पहले इसी को ले लेते हैं, ठीक, और बराबर यहाँ पर कितना? 4x²। अब सही हो गया, ठीक। अब बताइए तो यहाँ 3 है ना, अगुण ने A का मान कितना है, जल्दी बताइए। A का मान AB भी है, BC भी है, AC भी है, तो चलिए हम AB भी रख लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत है? हाँ हो जाएगा ना ऐसे। अब बराबर 4 गुने x का मान AD है, ऐसे ना। अब बताइए 3AB², अब बराबर में कितना? 4AD²। चलिए यही ना प्रूव करना था। बताइए दिक्कत है इसमें?